और नवाज बपी साहब, ये जो आपने मोहसिन नकवी साहब के बयान की एक इंटरप्रिटेशन की है या तशरीह की है, उससे कुछ लोग ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि आप इनडायरेक्टली मोहसिन नकवी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये कहना दुरुस्त है? नहीं ना जी, कोई ऐसा शख्स जो किसी और की रिप्रेजेंटेशन कर रहा, कम से कम तहरीक इंसाफ वाला मीर साहब, उसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हिट लिया है डायरेक्टली। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि इनकी सफ़ों में जो दरार पैदा हो चुकी है, उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा शाखसाना मौजूद है कि मामलात ख़राब हो चुके हैं। जो भी कुछ हो, हम कम अज़ कम उस निज़ाम का हिस्सा नहीं हो सकते। हमारी लड़ाई और हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सबके सामने है कि हमने कहाँ से जंग शुरू की थी और कहाँ को जाई थी। आज 5 अगस्त के दिन भी हमने साबित किया कि हम मज़ाहमत में खड़े हैं और हम मज़ाहमत में ही रहेंगे। जो असल चीज़ देखने की है कि ये जो आपस में सेम पेज वाली जो कहानी थी, कहीं कम अज़ कम अब इनकी भी ख़राब होने वाली है। जो हमारी नहीं चल सकी थी, अब वो इनकी भी नहीं चल पा रही। और उसका आप अगर पिछले एक हफ्ते के बयान देख लें तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट तो एक आई है। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दी है कि जी नस्ल दर नस्ल ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ये मेरी स्टेटमेंट तो नहीं है। और राना साहब की और ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट है कि अगर आपने करप्शन की जड़ ढूंढनी है तो जाए पीपल्स पार्टी की तरफ देखें। ये खुदा का निज़ाम है। जब किसी ने एक्सपोज होना है, जब किसी ने अया होना है, तो खुद ब खुद ऐसे कुछ झेड़े पैदा हो जाएंगे कि एक दूसरे के हमारी बात को सुने ना सुने, कम अज कम इनकी कहानी अब आगे चलती मुझे नजर नहीं आ रही। परवेज़ शाह साहबा, ये बताएं कि सदर जरदारी जो हैं वो नून लीग के वोटों से सदर बने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वोटों से वज़ीर आज़म बने। तो ये जो आजकल इख्तलाफात चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बस ये एक वक्ती फेज़ है, 5-10 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। देखिए, तो अब हालात बताएंगे मामला ख़त्म होगा या मामला कहाँ जाएगा। लेकिन बहरहाल जो इस मामले के पीछे जो जिस वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं वो वजूहात तो अपनी जगह पे कायम हैं। और अब इतना हर जगह से वापसी का रास्ता तलाश करना और वापसी का रास्ता मिल जाना हर दफ़ा वो मुमकिन भी नहीं होता, इतना आसान भी नहीं होता सियासी तौर पर भी। आखिर हमने भी लोगों अब सदर जरदारी साहब जो हैं उनके पास कुछ हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री की समरी गई, उन्होंने उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। अब अगर वो मज़ीद 10-15 दिन दस्तखत नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आइनी तरीके से वो समरी जो है वो वज़ीर आज़म उसको अप्रूव कर देंगे। तो क्या इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि सदर साहब भी नाराज़ से हैं? देखिए, मेरी सदर साहब से इस मामले में बात तो नहीं हुई, लेकिन अगर उनके पास इख्तियार है कि वो दस्तखत ना करें तो ये उनका हक़ है, वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात मैं आपको ऑन नवाज बपी साहब को कहना चाहती हूँ कि हमारी बात बने या बिगड़े, और अगर बिगड़ भी जाए तो इनको कुछ नहीं मिलेगा उसमें से। अच्छा वो कैसे? ये फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। हम भी हो सकता है इनके करीब कहीं पहुँच जाएँ, आस पास ही कहीं, लेकिन इनका उसमें से कोई भला नहीं। आस पास कहीं का क्या मतलब है? जेल? मतलब अगर यही कह रहे हैं ना कि अगर ख़त्म हो जाता है एक पेज और हम पे कोई अताब आ जाता है तो कहीं ना कहीं तो होगा ना कोई सारे इधर उधर होंगे, लेकिन ये फिर भी वही होंगे, तो फ़ायदा। अच्छा, तो राना साहब, ये जो गुफ्तगू है इससे लोग अब बहुत से अंदाजे लगा रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप वकील भी हैं, कि ये जो सदर जरदारी साहब ने हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री की एक समरी है उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए। वैसे वो काफ़ी दिन से कराची में थे, आज रात को वो इस्लामाबाद वापस आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, वापस आके वो दस्तखत कर देंगे या फिर ये मामला जो है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात की नज़र हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है वो इस मामले को इस तरह से जो है वो आइनी जो है वो सवाबदीद पे नहीं जाने देंगे, और इस मामले में वो जो भी एक मुफाहमत का रास्ता निकलेगा उसके मुताबिक वो इसको जो है वो साइन कर देंगे। लेकिन इस बात को जो अभी हो रही थी उसको मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि अब आप जो है वो कसम पुरसी का हाल देखें PTI का, कि बपी साहब ये कह रहे हैं कि इनकी भी बात बिगड़ने वाली है जैसी हमारी बिगड़ गई थी। अच्छा, तो भाई जैसे आपकी बिगड़ गई थी अब हमारी बिगड़ जाएगी, लेकिन आपकी दोबारा नहीं बननी। आप इस बात का भी ख्याल रखें। अच्छा बपी साहब, इसका क्या जवाब आप देंगे कि परवेज़ शाह बीबी ये कह रही हैं कि अगर हमारी बात बिगड़ भी गई, यानी कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी की बिगड़ भी गई तो आपको फिर भी कुछ नहीं मिलना? मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और हम दोबारा शायद उस 1 पेज या सेम पेज पे आना भी नहीं चाहते।
मीर साहब, इस मुल्क का जो प्रॉब्लम है, ये जो एक सो कॉल्ड हाइब्रिड निज़ाम जो अभी नून लीग की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी के अलायंस से एक जन्म ले चुका है, ये शायद मतलब एक बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन हम इसको पहले देख चुके हैं। हमें भी शायद उस वक्त वन पेज बहुत अच्छा लग रहा था, सेम पेज इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है जब हुकूमत में होते हैं। अल्टीमेटली एक पेज पे अगर होना ही है तो किसी भी हुकूमत को अवाम के साथ एक पेज पे होना चाहिए। अगर आप अवाम से इनडिफरेंट हो जाते हैं उनकी तकलीफों से और आप कहते हैं और सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए, सेम पेज पे चल के हम हुकूमत गुजार लेंगे, ये मुश्किल हो जाता है। ये सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये वन पेज पॉलिसी सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक पूरे 4 सूबों की इकाइयों में शायद बराबरी की बुनियाद पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब मैं आखिर में एक बात करना चाह रहा हूँ। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, राना सनाउल्लाह साहब, पलवेशा खान साहब और ओनबाज बप्पी साहब। लेकिन मैं चाहूँगा कि आखिर में ज़रा एक छोटी सी वीडियो है, ये ज़रा आप चला दें कि लाहौर में आज एक सहाफ़ी है, उसको बहुत मारा पीटा गया, पुलिस ने उसको बहुत मारा पीटा और पीछे से सहाफ़ी कह भी रहे थे भाई ये वकील नहीं है, ये सहाफ़ी है, इसको मत मारें। लेकिन पुलिस वाले उसको मुसलसल मारते रहे और आखिर में उसको जाके जो प्रिजनर्स वैन है उसमें बंद किया और बंद करने के बाद फिर जब उनकी तसल्ली होगी कि इसको काफ़ी फेंटी लगा दिया, उसके बाद फिर उसको काफ़ी देर बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो शायद कोई मैसेज था जो सहाफ़ियों को दिया गया है और मैसेज जो है जी वो रिसीव हो गया है। लेकिन इस किस्म के मैसेजेस जो हैं ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी दिए जाते थे, उससे पहले जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की उसके दौर में भी दिए जाते थे, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उसके दौर में भी दिए जाते थे। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है तारीख़ी तनाजुर में, मैं तारीख़ की बात कर रहा हूँ और ये जो एविडेंस है वीडियो की शक्ल में मेरे पास मौजूद है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे उस ज़माने की भी मौजूद है, फिर नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने उस ज़माने की भी मौजूद है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने उस ज़माने की भी मौजूद है कि जब पुलिस जो है वो सहाफ़ियों को इस तरह सड़कों पे खुलेआम मारना शुरू करती है, उनको घसीटती है, उन पे मुकदमे बनाती है, उनको जेलों में डालती है और नत नए कवानीन बना के उनको खौफज़दा करने की कोशिश करती है, तो उसका मतलब ये होता है कि हुकूमत जो है ये कमज़ोर हो चुकी है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ये तो वैसे मैंने पंजाब हुकूमत की बात की है, लेकिन जो तारीख़ी तनाजुर में मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ वो अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे।